अगर आप कारोबार का शौक रखते हैं, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, लेकिन आप फिर भी अमीर होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, आपके पास फैक्ट्रीज लगाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आपके घर में आपकी छत तो मौजूद है ना, तो आप अपने घर की छत से पैसा कमा सकते हैं। किस तरह कमा सकते हैं जनाब, वो हमें बताएंगे आदिल साहब। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। खातन अपने घरों में हैं, वो सोचती हैं कि मैं कोई घर बैठे बिजनेस करूं, या जिस तरह आजकल में ये चीज काफी ज्यादा रील्स चल रही होती है, घर बैठे डॉलर्स कमाएं। तो ये वाकई आपको एक ऐसी प्रोडक्ट दी जाती है कि जिसमें आप घर बैठे आप पे डॉलरों की बरसात हो सकती है, क्योंकि एक इसका बल्ब, बीज या सीड, नाम इसके मुख्तलिफ हो सकते हैं, चीज इसकी एक ही होती है। घर में इसको काश्त करने के लिए आप घर की छत से भी स्टार्ट ले सकते हैं। अच्छा, आप अपने बैकयार्ड से, गार्डन से, गमलों से स्टार्ट ले सकते हैं। किराए के घर में भी अगर है तो आपके किराए, बिजली के बिल, गैस, पानी के बिल इसी से निकल सकते हैं इजीली। मिसाल के तौर पे 100 बल्ब आपने लगाया जो 15,000 मालियत का रखते हैं, ठीक है। आपको 3 महीने में कौन सी ऐसी फसल है कि जो टोकरियों में सिर्फ बल्ब लगाने से, टोकरियों में बल्ब लगाने से, सिर्फ और सिर्फ 100 बल्ब लगाने से 1.5 लाख रुपया 3 महीने बाद आपको मिल जाए। क्योंकि इसकी गुज़श्ता सालों में देखा जाए या कुछ सदियों पहले इसको सोने से तोला जाता था। अभी ये सोने से ज्यादा महंगा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सोना अगर मिसाल के तौर पर 2.5 लाख रुपए का तोला चल रहा है, ठीक है जी। और इसने तो मल्टीप्लाई होना है, सोने ने मल्टीप्लाई नहीं होना। सोना सोना तोला ही रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शम्स और आप देख रहे हैं बिजनेस शौक। नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जनाब, मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि आप बहन भाइयों के लिए कोई ना कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आऊं, कोई इस तरह का बिजनेस लेकर आऊं जिसकी इन्वेस्टमेंट कम हो, काम आपको कम करना पड़े और मुनाफा आप बहुत ज्यादा कमा सकें। तो आज आपने वीडियो को एंड तक देखना, स्किप नहीं करना, क्योंकि आज आपको इस तरह का बिजनेस बताने जा रहे हैं कि इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ 3 माह के अंदर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो आप कौन सी फार्मिंग लेकर आए हैं, कौन सा ऐसा बिजनेस लेकर आए हैं कि हमारा फार्मर इससे खुशहाल हो जाए? जी, सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को ये बताता चलूंगा कि पाकिस्तान का जो किसान है वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा। खादें कहाँ चली गई हैं, जमीनों के ठेके कहाँ पे चले गए हैं जी, दिन ब दिन नीचे जा रहा है। पूरी दुनिया के किसान को देखा जाए तो वो कहां से कहां तक पहुंच गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में देखा जाए तो रिवायती फसलें, अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट लेवल पे उठानी होती है तो रेट नीचे कर दिया जाता है जी। बाद में फिर वो ब्लैक में सेल कर रहे होते हैं जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि मैंने एक चीज क्लिक की थी 2016 में, मुझे उस पर मुसलसल 6-7 साल तक मैंने मेहनत जारी रखी अपनी, ठीक है, और धक्के भी खाए इस चीज के लिए जबरदस्त। और यहाँ तक फिर अल्लाह ताला की रहमत से यहाँ तक पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान में एक कमर्शियल लेवल पे हम इस चीज को मुतारफ करवाने जा रहे हैं। ठीक है सर। सर, फार्मिंग का नाम बताइएगा और किस तरह से हमारा किसान जो है सर थोड़े से पैसे लगाकर ज्यादा अर्निंग कर सकता है और एडवांस फार्मिंग में आ सकता है? जी, आपने अगर नाम पूछा तो नाम ये बताता चलूंगा कि ये कोई जीवन नहीं है, ये कोई ब्लैक व्हीट, ब्लैक राइस नहीं है जी। ये एक सदियों पुरानी काश्त की जा रही है। अगर जिसको मैं जाफरान कहूं तो वो जाफरान पाकिस्तान की जमीन के लिए इस कदर फायदामंद प्रोडक्ट साबित हुई है गुज़श्ता सालों में जी, कि हमने अगर इसको अपनी जमीन में काश्त कर लिया तो ये बिजनेस हमारी नस्लों में मुंतकिल हो सकता है। जबरदस्त हो गया। आदिल साहब, जाफरान की काश्त के लिए सर जमीन किस तरह की मौजू होगी और जगह कितनी हो कम से कम के फार्मर इस फार्मिंग की तरफ आ सके? सर, आपको पता है ना कि पाकिस्तान के अंदर जो छोटे फार्मर है ना जी, वो तो बिल्कुल पिछे हुए हैं। बड़े बड़े फार्मर जो जिनकी जमीनें बहुत ज्यादा हैं वो खुशहाल हैं। तो क्या जाफरान की फार्मिंग में छोटा फार्मर भी आ सकता है जी? डेफिनेटली मैं 2 तरह से इसको लेकर चलूंगा। सबसे पहली बात तो हम करेंगे जो छोटे फार्मर्स की है जी। छोटे फार्मर्स इसको अपने घर की छत से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जबरदस्त। यानी कि जो खातन अपने घरों में है वो सोचती हैं कि मैं कोई घर बैठे बिजनेस करूं, या जिस तरह आजकल में ये चीज काफी ज्यादा रील्स चल रही होती है, घर बैठे डॉलर्स कमाएं। तो ये वाकई आपको एक ऐसी प्रोडक्ट दी जाती है कि जिसमें आप घर बैठे आप पे डॉलरों की बरसात हो सकती है, क्योंकि एक इसका बल्ब, बीज या सीड, नाम इसके मुख्तलिफ हो सकते हैं, चीज इसकी एक ही होती है जी। वो भी इंशाल्लाह आप व्यूज में दिखाई अपनी स्क्रीन वगैरह में चलाएंगे जी जी, क्योंकि काफी ज्यादा लोग धोखा भी खाते हैं। बात हम दोबारा उधर ही लेके आते हैं। उसमें ये होता है कि घर में इसको काश्त करने के लिए आप घर की छत से भी स्टार्ट ले सकते हैं। अच्छा, आप अपने बैकयार्ड से, गार्डन से, गमलों से स्टार्ट ले सकते हैं। किराए के घर में भी अगर है तो आपके किराए, बिजली के बिल, गैस, पानी के बिल इसी से निकल सकते हैं इजीली। मिसाल के तौर पे 100 बल्ब आपने लगाया जो 15,000 मालियत का रखता है, ठीक है। आपको 3 महीने में कौन सी ऐसी फसल है कि जो टोकरियों में सिर्फ बल्ब लगाने से, टोकरियों में बल्ब लगाने से, सिर्फ और सिर्फ 100 बल्ब लगाने से 1.5 लाख रुपया
3 महीने बाद आपको मिल जाए। एक बल्ब 10 से 15 बल्ब अपने मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। और इसी तरह ऊपर 10 से 15 फूल आते हैं जिसके अंदर जाफरान होता है। ये सारा प्रोसेस होता है, हम अपने फार्मर्स को साथ साथ स्टेप वाइज गाइड करते हैं, क्योंकि ये सदियों पुरानी काश्त है। अगर आप कहें कि मैं आपको एक वीडियो में 15-20 मिनट की वीडियो में आपको सारा समझा दूं तो ये हरगिज पॉसिबल नहीं होगा जी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं स्टेप वाइज अपने फार्मर्स को गाइड करता रहूं। मेरे कहने पर वो अपने घरों में कम से कम इसकी काश्त करें, ठीक है जी। और इंशाल्लाह ताला इनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला फ्यूचर में, क्योंकि देखा जाए तो रिवायती फसलें जैसे कि ऑलरेडी हमने बात की है, वो कर करा के भी उनको कुछ नहीं बचता जी, बिल्कुल। ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया आप इसको कह सकते हैं कि जो आपकी नस्लों में मुंतकिल हो जाता है। ठीक है। अब बात हम लेके जाते हैं कमर्शियल की तरफ। जब हमने मिसाल के तौर पे केनाल में स्टार्ट ले लिया तो 3-3.25 लाख या 3.5 लाख एक्सपेंस आ गया ऑलमोस्ट हमारा, ठीक है। क्योंकि 2500 तकरीबन 2500 या 3000 तकरीबन बल्ब उसमें लग जाता है। ओके सर। जब आपने किनाल में लगा लिया तो डेफिनेटली फिर आपके जो किनाल के बल्ब 3 महीने में निकलेंगे वो आपके ऑलमोस्ट 1 एकड़ के तो बल्ब ही निकल आए। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि 12 से 15 यानी कि बल्ब एक बल्ब बनाता है जी, ठीक है। तो डेफिनेटली जब आपके पास बल्ब की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो आपके पास जाफरान इस कदर ज्यादा होगा कि आप एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होंगे। और पाकिस्तान की जमीन इसके लिए इस कदर बेहतर है कि मैं आपके व्यूवर्स को बताता चलूं कि अगर इन्होंने जाफरान काश्त करना शुरू कर दिया 2 से 3 सालों में ये रिवायती फसलें भूलकर इसकी तरफ चल पड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट होगा इंशाल्लाह। के टेम्परेचर पाकिस्तान में हमें मिलता है बेसिक अगस्त के अंदर 35 बिलो जी, 35 दर्जा हरारत से कम होना शुरू हो तो आप इसकी काश्त करें, यानी कि जब गर्मी हो। ठीक है सर। ये हमें जो टाइम मिलता है ये अगस्त के अंदर मिल जाता है। ओके। आप अगस्त में इजीली काश्त कर सकते हैं, सितंबर में काश्त करते हैं, यानी कि इसको हमने दिसंबर में भी काश्त किया है तो इसकी काश्त बहुत अच्छा रिजल्ट हमें फरवरी में जाके मिला। नौजवान कौम से मेरा ये मैसेज आप अपने व्यूवर्स को लाजमन चलाइएगा जी, कि बजाय बाहर जाने के ज़राअत की तरफ आए। ये नहीं मैं कहता कि सिर्फ जाफरान ही उगाएं, ज़राअत की तरफ आए, बिल्कुल। यहां पर मेहनत करें। पाकिस्तान में बड़ा पैसा है, ये बुरा वक्त है तो ये गुजर जाएगा, इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, आदिल साहब, एक बल्ब की आज के रेट में जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं क्या प्राइस है, और कम से कम सर कितना आपसे जो है ना बल्ब लिए जा सकते हैं? और मिनिमम बल्ब मेरे ख्याल से अगर स्टार्ट करना चाहे तो बेस्ट जो क्वांटिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट है तो मैं वो यही कहना चाहूंगा कि आप 100 बल्ब से इसका स्टार्ट लें ताकि आपका एक्सपेरिमेंट भी कामयाब हो और आपको कुछ हासिल भी हो। ठीक है। और मैक्सिमम मैं अगर देना चाहूं तो मेरी उसमें ये राय होती है कि जो फार्मर मेरे से फर्स्ट टाइम बाय करता है जी, मैं उसको 500 बल्ब से ज्यादा इसलिए नहीं देता क्योंकि हमारी मेहनत बड़ी ज्यादा होती है इसको इंपोर्ट करने में, बिल्कुल जी, पैसे आने जाने वाली बात होती है। सही बात। मैं ये चाहता हूं कि वो 500 बल्ब लेके उसको मल्टीप्लाई भी करे और बाद में फिर उनको लगाए। डेफिनेटली उसके पास जब अपने बल्ब ज्यादा होंगे तो उसके पास जाफरान ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा और वो अपने बल्ब सेल करना चाहे, जाफरान सेल करना चाहे, मुझसे राब्ता करे। मैं जो बाहर से इंपोर्ट करके पाकिस्तानी करेंसी बाहर भिजवाता हूं डॉलर की सूरत में, मैं चाहता हूं कि मैं अपने जो पेमेंट है वो सारी डिवाइड करूं किसान भाइयों की सूरत कि 3 लाख रुपया एक कनाल में इन्वेस्ट किया है तो आपने 20 लाख रुपया उसमें से अर्न कर लिया है, एक तो बल्ब की सूरत और दूसरा जाफरान की सूरत। लेकिन जो बल्ब मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उसमें ये नहीं होता कि वो बल्ब आपने लगाए और वो बल्ब एक्सपायर्ड हो गए, खत्म हो गए जी, ये नहीं होगा हरगिज। वो आपके बल्ब साल चलते रहेंगे और उसी तरह आपको बल्ब से बल्ब भी देते रहेंगे और बल्ब से आपको जाफरान भी मिलता रहेगा, यानी कि मल्टीप्लाई। एक आपको छोटी सी इस तरह की प्रोडक्ट दे दी जाती, लाइक उसको मैं मशीन अगर कहना चाहूं कि आपको एक मशीन प्रोवाइड कर दी गई है, वो एक सोना उगलने वाली मशीन है तो गलत ना होगा, क्योंकि इसकी गुज़श्ता सालों में देखा जाए या कुछ सदियों पहले इसको सोने से तोला जाता था। अभी ये सोने से ज्यादा महंगा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सोना अगर मिसाल के तौर पर 2.5 लाख रुपए का तोला चल रहा है, ठीक है जी, और इसने तो मल्टीप्लाई होना है, सोने ने मल्टीप्लाई नहीं होना, सोना तोला ही रहेगा, बिल्कुल इसने मल्टीप्लाई होते रहना और इसने अपनी आपको यानी कि जो फार्मिंग से अपनी यानी कि नस्लों तक मुंतकिल कर देना जाफरान। ठीक हो गया। आदिल साहब, इसकी काश्त के लिए सर जमीन किस तरह की होनी चाहिए? रेतली जमीन होनी चाहिए या सख्त जमीन होनी चाहिए? तो मट्टी आपने इस तरह की तैयार करनी होती है। सबसे पहले जमीन आपने ढलान इस तरह की तैयार कर लेनी है कि आपका पानी जो है वो कड़ा ना हो, क्योंकि इसको पानी कम रिक्वायर्ड होता है। 15 दिन बाद आपने पानी इसको लगाना होता है, 2-3 दिन बाद आपने इसको शावर स्प्रे करना होता है, जिसको पानी से ही स्प्रे कहते हैं, ओके, छिड़काव जिसको बोलते हैं, वो आपने कर दिया, ठीक है। 15 दिन बाद आपने पानी लगा दिया, साइडों पे खेलियां बना ली, खेलियां आपने यूं नोकदार बनाई ऊपर से, ओके, टॉप पे बल्ब लगाया, जिस तरह थोम या लहसुन लगाते हैं दोनों साइडों पे, यानी कि प्याज की काश्त की जाती है उस तरह नहीं है, ये टॉप पे लगाया जाता है। 4-5 इंच का होल करके आपने अंदर बल्ब रख देना है, ठीक है। और इसका जो डिफरेंस होना चाहिए लगाने का, 4 से 5 इंच का डिफरेंस होना चाहिए एक बल्ब से दूसरे बल्ब का, ठीक है, ठीक हो गया जी। इसी तरह आप इसको टोकरियों में भी लगा सकते हैं, जो टोकरियां फ्रूट कंटेनर्स, प्लास्टिक की टोकरियां अक्सर रेडियो पे आपने देखी होंगी जी, बिल्कुल। आप उसमें 6 बल्ब लगा सकते हैं इजीली,
ठीक है। ठीक हो गया। इसी तरह आप गमलों में भी लगा सकते हैं। ओके, आप डायरेक्ट इसको सनलाइट में लगा सकते हैं क्योंकि इसका वेदर शुरू हो चुका है। बेहतरीन। ठीक हो गया। मट्टी आपने पूछी थी किस तरह की होनी चाहिए। मैरा मट्टी होती है, चिकनी मट्टी होती है, भल मट्टी होती है। आपने उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खुश्क गोबर जो होता है ना गाय का, वो आपने सिर्फ इसके अंदर मिक्स कर लेना है। इसके अलावा कुव्वत मुदाफियत जाफरान के बल्ब में इस कदर ज्यादा होती है कि इसको स्प्रे खाद किसी चीज की जरूरत नहीं होती।